हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मेरा आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम था और कल मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आते समय, तो इसलिए मैंने वो तुरंत वीडियो नहीं बनाई। तो मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दूँ नहीं दूँ, मेरे दिमाग में बस चल रहा था कि नहीं देती या फिर तैयारी तो है नहीं। बट लास्ट में मैंने जाके दे ही दिया एग्ज़ाम, मतलब था कि ठीक है दे देते। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट हुआ था और रीजनिंग जो है पिछले बार के हिसाब से ईजियर साइड पे दे रखा था। मतलब किसी के भी जो अटैम्प्ट है, मार्क्स बता रही, मतलब 15 मिनिमम मैं रेंज बता रही, 15 के 15 प्लस तो मतलब होंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरी जब ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी तो फिर मैंने जैसे मैं बताती मैंने कितने अटैम्प्ट किए। जैसे मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं 2 मार्क्स वाले, और बाकी मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, एक मैं शीट ले आई थी क्योंकि उन्होंने मुझे रोका ही नहीं लेके जाने के लिए, और ना तो उधर चेकिंग वेकिंग हो रही थी। मैं बस ऐसे हाथ में रखी और उनके सामने से निकल गई, तो उन्होंने ना मुझे बोला कि आप शीट दो ये वो, तो मैं ठीक है मैंने कहा ले लेती। तो मैं बताती कि हाँ, 12 क्वेश्चन मैंने किए हैं 1 मार्क्स वाले। तो टोटल मेरे कितने हुए, मतलब टोटल ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन हुए, और 5 क्वेश्चन जो मैंने 2 मार्क्स वाले किए हैं तो वो जो थे जो क्या डायरेक्शन डायरेक्शन किया है मैंने, जो कि 3 नंबर में दे रखा था। मतलब 3 क्वेश्चन थे उसके 2 मार्क्स वाले, और एक में 2 क्वेश्चन मैंने जो किए हैं वो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे, जो कि जो 3 स्टेटमेंट नहीं दे रखे होती हैं, तो वो किया था मैंने। और एक नंबर में मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था। एक नंबर में मैंने पजल की थी। एक स्लॉग्स का क्वेश्चन था जो मुझे नहीं मिला, मैं उस टाइम मेरे को तो नहीं दिखा, एक क्वेश्चन था तो, बट ठीक है कोई नहीं, मैं बताती। मैंने ना एक रैंकिंग वाला क्वेश्चन किया है जिसका आंसर आ रहा था मेरा DBEFCA, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो था ना वर्ड फॉर्मेशन वाला, तो वर्ड फॉर्मेशन का मेरा जो आंसर जी आ रहा था, ठीक है। उसके अलावा एक है ना पजल दे रखी थी पैरेलल रो में। तो जो साउथ साइड देख रहे हैं उसका था PRTSQ, और जो नॉर्थ साइड देख रहे हैं उनमें था DACBE। अगर किसी को ये भी जानना है कि मतलब कौन सा क्या मतलब वो फ्रूट पसंद करा तो बता देना, तो मैं पिन कर दूंगी कमेंट में, ठीक है, अगर जानना हो तो। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो मैच करते हैं कि आपका मतलब क्या मेरे सही है या नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ। और एक जो था वो लीनियर रो में जो एक पजल दे रखी थी जिसका था CFAEBD, ये ई डी बी और C 500 मिलीलीटर करता है, F 100 मिलीलीटर आ रहा था मेरा, A का 300 आ रहा था, D का 250 और B का 350 आ रहा था। तो देख लेना, अगर मैंने यही किया है। उसके अलावा मैंने रीजनिंग में क्या किया है, हाँ एक सर्कुलर वाली पजल थी जो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लेके हो रही थी, बट लास्ट में ना मैंने वो छोड़ दी क्योंकि फिर मेरे से वो हुई नहीं, लेकिन वो भी हो जाती, ईजी थी वो भी। और क्या था, और तो रीजनिंग में बस यही था, और रीजनिंग इजी थी, पिछले बार से इजी थी, ठीक है। और अब फिर मैं जीए का बताती हूँ। तो जीए में मुझे ऐसा लग था मैं करूँ क्या, तो मैंने ठीक है कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बताती हूँ। जैसे मैंने पहले का पढ़ रखा था या थोड़ी बहुत कुछ मुझे उसका आइडिया था, तो मैंने जैसे नीता अंबानी था एक का आंसर मैंने वो किया है। एक जो टेलीग्राम की कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो वो टेलीग्राम के ही थे, तो मुझे नहीं पता कि उसका आंसर क्या है, लेकिन मैंने वो किया है। एक का आंसर मैंने मतलब टेलीग्राम लगाया है। एक का था जागो ग्राहक जागो, तो उसका ना पहले मैं लगा रही थी, उसका लगा रही थी जागृति। फिर मैंने कहा नहीं, मतलब शायद इसका जानकार हो सकता है, तो फिर मैंने जागृति को हटा के जानकार कर दिया। अब पता नहीं वो सही है या नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया तो किसी का भी नहीं था। फिर मैंने एक क्वेश्चन था BOB से रिलेटेड, एक था एक्सिस बैंक से रिलेटेड। अच्छा एक क्वेश्चन था अजीब सा कि कुछ समुद्र के कितने नीचे मील, मतलब पता नहीं, तो मैंने कहा 100 मील लगाऊं, 200 मील लगाऊं, उसका 60 मील लगाऊं, मतलब ऑप्शन बता रही। तो मैंने कहा ये जब आइडिया ही नहीं है इस बारे में तो मैं क्या लगाऊं, मतलब इसमें, तो मैंने वो नहीं लगाया। तो वो मैं जीए का नहीं बता रही मैंने कितने, बट मुझे पता है ना क्योंकि मेरे मार्क्स ही नहीं आएंगे जीए में, तो क्या ही करूँगी बता के। और उसके बाद इंग्लिश का बताती, इंग्लिश में मैंने क्या ब्लंडर किया फिर से। तो इंग्लिश में इंग्लिश में 5 क्वेश्चन दे रखे थे 2 मार्क्स वाले, तो वो मैंने नहीं देखे, ठीक है, उसके मैंने नहीं किए क्योंकि उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन वाले मार्क्स पे, एक क्वेश्चन वाले पे गई ना क्वेश्चंस पे, तो ना 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, तो एक लाइन नहीं बोल पा रही मैं ठीक से, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। तो
उसमें 2 पैसेज दे रखे थे, जिसमें एक पैसेज था 8 क्वेश्चन थे एक पैसेज में, दूसरे में भी ऐसे 8-9 करीब क्वेश्चन थे, उसके बाद पैराजंबल था, ठीक है। और उसके बाद ऐसे कुछ एरर के भी क्वेश्चन थे, जैसे कि एरर में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि ये जो आपको जिस पार्ट में एरर लग रही है वो, और उसकी जगह कौन सा करेक्शन होगा वो लगाओ, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन थे एरर के। तो मैं बता दूँ, मैं पैराजंबल पहले बनाने लग गई। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है मैं पैराजंबल क्यों मैंने पहले बनाया। मैं हमेशा से ना मैं पहले सब कर लेती हूँ, क्योंकि पैराजंबल मेरा वीक पार्ट है, तो मैं क्यों उसको मैं लेकिन मुझे उसकी लैंग्वेज ईजी लग रही थी, मैं सोच रही थी ये बन जाएगा मुझसे, तो मैं वो बनाने लग गई। उसमें कुछ सात उसकी स्टेटमेंट दे रखी थी, और सी जो था उसकी कंडीशन फिक्स थी, ठीक है, जो थर्ड पे है वो फिक्स था सी। तो वो मुझसे लास्ट में मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया उसमें, वो मुझसे बना नहीं। फिर मुझे इतना ज़्यादा वो लग रहा था कि मैं कुछ करूँ, तो मैंने वो जो गलत वाला था वही क्वेश्चन टिक कर दिए। पता नहीं वो गलत था या वो सही था, मुझे नहीं पता, मैंने उसके क्वेश्चन टिक कर दिए। बट मुझे पता है वो उसमें कुछ तो गड़बड़ थी उस पैराजंबल पे, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो वो थोड़ा खैर। उसके बाद जो मैंने सोचा मैं पैसेज कर लेती हूँ, तो पैसेज में भी थोड़ा टाइम कम रह गया था, तो मैं जल्दी उसको क्या ठीक से पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर आंसर टिक करने होते हैं। आंसर बहुत टाइम कंज्यूमिंग से थे, और आंसर मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहे थे वो क्वेश्चंस उसके। तो बट मैं क्या करती, फिर मैंने वो ही किया, और मेरे ऐसे करके ना मेरे 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, और वो मैं जल्दबाजी में हमेशा की तरह मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मतलब मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था शायद मेरे 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 क्वेश्चन मेरे तो हमेशा ही ऐसे होते हैं, तो मेरे को इस तरह लग रहा था। तो है ना, फिर लेकिन इंग्लिश में बहुत लोगों के कम भी अटैम्प्ट हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मैं मतलब मेरा डाउटफुल ही है उसमें। खैर छोड़ो। उसके बाद आते हैं मैथ्स में। तो मैं मैथ्स की बता देती। मैथ्स की भी मैं शीट लाई, मतलब हाँ, मैथ्स में हाँ, मैथ्स में ना मैंने 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले किए हैं, और 8 क्वेश्चन 1 मार्क वाला किया है, ठीक है। मतलब वैसे और भी अच्छा कर सकता था, मतलब जिसकी कोई प्रैक्टिस होगी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बता देती कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई जो थी ना वो की थी, जैसे ये रही, किसी को दिख रही हो तो ये मैंने पूरा सॉल्व किया था। मतलब किसी को अगर पूरा चाहिए हो ना डेटा, तो वो मुझे बताना, मैं एक एक डेटा अब क्या बताऊँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने ये सॉल्व किया था। उसके अलावा 2 मार्क्स वाली में मैंने एक जो कैसलेट दी आई थी, जिसमें एक कोई हैट पसंद करता है, मतलब कैसलेट दी आई थी हैट और कैप वाली, जो अरुण विनोय और चंदा वाली। तो वो उसके मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो मेरे से हो गई थी। मैं इसके 3 क्वेश्चन थे, तो 3 कर लेती 2-2 मार्क्स वाले, बट मेरा एक ही हो पाया, क्योंकि मैं इस पर लास्ट में गई थी। और जो 2 क्वेश्चन थे ना थोड़े टाइम कंज्यूमिंग भी थे, उसमें भी बहुत सॉल्व करवाना था। बट है ना, मेरे को था कि मैं कर लेती, ये वाली कैसलेट मेरी बन चुकी थी, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या किया है मैथ्स में, उसके अलावा क्या था, हाँ उसके अलावा ना सीरीज़ थी 1 नंबर वाली में, तो शायद मेरा 2 सीरीज़ थी ना, तो ए का जहाँ तक मुझे याद है मेरा 25 आ रहा था। रोशनी बहुत आ रही है, अब ठीक है। तो ए का मेरा 25 आ रहा था, और बी का जहाँ तक है मेरा 22 आ रहा था, ठीक है। उस पे बेस्ड 1 2 3 क्वेश्चन थे, तो ऐसे मिला जुला के मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। डिस्क्रिप्टिव एक लेटर लिखा है पुलिस से रिलेटेड जो था, और ऐसे मैंने क्या लिखा है, टॉपिक ही भूल गई, लेकिन लिख कर आई हूँ। लेकिन फिर भी मेरे जो वर्ड्स थे वो छूट गए थे, क्योंकि स्पीड डेली प्रैक्टिस तो की नहीं थी कुछ, तो बस ऐसे जाके अपना पेपर देकर आई हूँ। मुझे पता है इसका कुछ होना नहीं है, बट ठीक है, फिर भी मैं दे आई हूँ, और रिव्यू भी शेयर कर रही हूँ, और आप लोग भी बता सकते हो पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। और ठीक है, अब क्या ही बोलूँ, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, और आगे वाले एग्जाम पे फोकस करना, अगर पेपर अपने अकॉर्डिंग नहीं गया है तो, क्योंकि मेरा भी तो नहीं गया है, तो मुझे भी कुछ आगे अपना देखना होगा, और अच्छा मतलब इससे बेटर देखना होगा। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।